जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देखिए, देवगुरु का प्रत्येक परिवर्तन हालांकि समस्त 12 राशियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि गुरु सात्विक प्लेनेट हैं, सकारात्मकता के प्लेनेट हैं। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक जितने भी संस्कार होते हैं या आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं, उसमें गुरु की पॉजिटिविटी होना बहुत अनिवार्य होता है। और देखिए, 12 राशियों को तो ये प्रभावित करेगा ही, लेकिन आपकी राशि को, क्योंकि आपके जो लग्नपति हैं वो देव के परम मित्र हैं, जिसकी वजह से आपके लिए इनके योग, जैसे ये हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा और गुरु का मिलन गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है। तो इसलिए देखिए, हम जान सकते हैं कि चंद्रमा और गुरु की मैत्री के कितने अच्छे प्रगाढ़ संबंध हैं। इनका आपको प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए, देवगुरु की चाल जो है अतिचारी है। ये काफ़ी समय से अतिचारी चाल चल रहे हैं, जब से इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। किंतु देखिए, यह अतिचारी लगभग 500 वर्षों के बाद हुए हैं। हालांकि बीच में ये 1-2 बार अतिचारी हुए हैं, लेकिन इतने लंबे समय के लिए नहीं। जैसे महीने 2 महीने के लिए हुए हैं, लेकिन इस बार तो ये कई वर्षों के लिए 2032 तक ये अतिचारी चाल ही चलने जा रहे हैं। अब इनके प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय गुरु जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तित करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे ये पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो हो, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं और देवों की माता अदिति को माना जाता है। देवों की माता अदिति भी सकारात्मकता की ही प्रतीक है। अब यहाँ पर इनके प्रभाव देखिए, एक तो देव गुरु स्वयं अतिचारी हैं और इनका नक्षत्र और ज़्यादा अतिचारी होगा, जिसकी वजह से आपके लिए लाभ, गुरु से संबंधित कारक चीज़ों में लाभ बहुत ज़्यादा निकल कर आने वाला है। तो जानेंगे विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो यश वाला आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो यश वाला आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देवगुरु इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव जो है केतु का कारक स्थान है, इसलिए यहाँ पर देवगुरु भी अच्छे ही प्रभाव देते हुए दिखाई देगी। दूसरी चीज़, देवगुरु जो पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे तो देखिए, ये एक कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। इस प्रणाली में जब आप कार्य करते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पर देखिए, नक्षत्र के साथ साथ नवांशों में भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र के अगर हम प्रथम नवांश की चर्चा करें तो ये मेष का नवांश है। मेष जिसके के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव के साथ इनका संबंध बनना, आपकी चीज़ों में गति लाना, यानी जो भी आप रोजी रोजगार के लिए कर्म कर रहे हैं, यानी आपके जो शारीरिक क्षमता है, आपका शारीरिक उत्साह है, उसमें विशेष वृद्धि होगी। ये सकारात्मकता से जुड़ जाएंगे। इस समय अगर कोई आपसे गलत कार्य करने के लिए कहेगा भी तो एक बार से आपकी अंदर से अंतर आत्मा आपको रोकने का कार्य करेगी। यह समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाला है। आपकी चीज़ों में निरंतरता आती हुई दिखाई देगी। आपके लिए जो भी प्रभाव हैं वो विशेष रूप से बढ़ जाने वाले हैं। यह समय काल आपके लिए काफ़ी आनंददायक रहने वाला है, क्योंकि इस समय कार्य कारोबार से संबंधित चीज़ों को आप उत्साहपूर्वक और पारंगतता के साथ करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अगर द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो यह देखिए, द्वितीय नवांश जो है वृषभ का है और इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो ये विलासिता का, कलात्मकता का, रचनात्मकता, कायाकल्प का, नवीनीकरण का नवांश है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आप नए सिरे से बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। उसमें देखिए, पुरानी चीज़ को भी इस समय नए रूप में प्रस्तुत करना आपकी हॉबी होगी। कोई भी चीज़ पुरानी है उसको नए सिरे से आप एकदम नवीनीकरण से उत्पन्न कर देंगे। यह चीज़ें आपकी विशेषता में होने वाली हैं। इस समय धन की इतनी ज़्यादा आपके पास आगमन रहने वाला है कि आपकी सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि होने वाली है। सुख सुविधाएं इतनी तीव्रता से बढ़ती हुई दिखाई देगी कि जिसका लाभ पूरे परिवार को, अगर आपके घर में 20 सदस्य भी हैं ना, तो 20 सदस्यों को आपकी सुख सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। खर्चे होंगे लेकिन पारिवारिक ज़रूरतों पर, सुख सुविधाओं पर, विलासिता पर। चर्चा करें अगर तृतीय चरण की
तो तृतीय चरण जो है मिथुन का नवांश है। मिथुन जिसके कि स्वामी बुधदेव होते हैं। अब यहाँ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, आपकी खोजी प्रवृत्ति या फिर आपकी रिसर्च तकनीकी चीज़ें इस समय पर क्रियाशील होती हुई दिखाई देंगी। आप इस समय जो भी चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी या कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपसे छिपा कर हो रही होंगी, उन चीज़ों के प्रति आपका रुझान और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा, स्किल्स को बढ़ाने की प्रवृत्ति, इस समय आपकी तन्मयता, जिससे कि लोग अवाक रह जाएंगे। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें तो ये कर्क यानी कि आपकी राशि का नवांश है, जिसके कि स्वामी चंद्रदेव होंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपकी शांति, आत्मिक शांति। अब आत्मिक शांति जब तभी व्यक्ति को प्राप्त होती है जब वो चारों तरफ से देख लेता है कि जितनी भी उसकी जिम्मेदारियों में चीज़ें हैं, उन चीज़ों में पूर्णता आ गई है, या थोड़े से प्रयास के साथ वो चीज़ों को आगे इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो चीज़ें इस समय पर थोड़ी सी रचनात्मकता आपके अंदर आएगी, थोड़ी सी कलात्मकता आएगी, थोड़ा सा आपके अंदर रस आएगा। यानी कि कभी संगीत के प्रति आपका रुझान होता हुआ देखा जाएगा, कभी आपका रुझान जो है उन चीज़ों के प्रति होता हुआ देखा जाएगा जो चीज़ें जैसे कि आपके कहते हैं कि सृजनात्मक चीज़ें या आपके सौंदर्य के प्रति रुझान, ये चीज़ें आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी। अब थोड़े से उपायों की चर्चा करें, क्योंकि उपाय बिना किसी भी ग्रह के प्रभाव, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में प्रारंभ से लेकर अंत तक ग्रह नीरस ही पड़ा रह जाता है, एक्टिव ही नहीं होता। तो उसको एक्टिव करने के लिए भी उपाय बहुत जरूरी होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी क्षमतानुसार करते रहना चाहिए। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पीला कपड़ा ले लीजिए, पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 गांठें हल्दी की डालकर और इसकी पोटली बनाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर, या तो इस पोटली को आप धर्म स्थान में दान कर दें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, या फिर जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह करने के भी 2 विधान होते हैं। तो ये जो 2 विधान होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनको जानना एक ग्रह को आपसे दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ग्रह जब बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तो उसे स्वयं से दूर किया जाता है, उसकी ऊर्जा को आपसे दूर हटाया जाता है। और जब ग्रह थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा निगेटिव होता है, यानी मिला जुला प्रभाव देता है, तब आपके लिए उस ग्रह को शुभ करना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए, ये दोनों विधान आप जान लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि जो जल प्रवाह के 2 विधान किस प्रकार से होते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।